आपको पेन और पेपर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई व्यक्ति आपको सिर्फ बोला और बोल करके अपने माइंड में तुरंत सेकंड में ही आप अकाउंट खोज लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट सेकंड भर में ही सेट हो जाएगा। इतना ब्रेन तेज हो जाएगा यहाँ पर क्लास करने से, आपका इतना फास्ट हो जाएगा। कंटिन्यू यही क्लास करते रहते हैं, क्लास यदि नहीं भी करते हैं कंटिन्यू तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा, तो आपका ब्रेन इतना तेज हो जाएगा कि सिर्फ ट्रांजैक्शन को सुनिए और सुनते मात्र उसका बोलना खत्म नहीं हुआ आपका आंसर निकल जाएगा, इतना तेज हो जाएगा। तो इतना तेज बनाना है, बस यही 3 स्टेप बनाएगा। फाइंड द अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट और सेट द गोल्डन रूल। और ये तीनों काम बढ़िया से कर लिए तो फिर आप किसी भी तरह का बिजनेस है, कितना भी जटिल बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, आप उस सही बिजनेस का ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्री बना सकते हैं किसी भी। आप जो पहले देखे थे स्टेप फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री, स्टेप फॉर डेबिट और क्रेडिट। तो स्टेप हमको मेकिंग जर्नल एंट्री बनाने के लिए, जर्नल एंट्री बनाने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट करना पड़ता है। कोई भी ट्रांजैक्शन आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, उस रिकॉर्ड को प्रॉफिट लॉस या फिर विभिन्न प्रकार के अकाउंट में आप निकालेंगे, तो उसके लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना होगा। और डेबिट एंड क्रेडिट से ही जर्नल एंट्री बनेगा। जब तक जर्नल एंट्री नहीं बनेगा तब तक आप कोई भी अकाउंट का हिसाब नहीं निकाल सकते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट एंड क्रेडिट तक जाने के लिए यहाँ पर 3 स्टेप हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द अकाउंट 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक अकाउंट को खोजना। ये चीज आप लोग कर चुके हैं स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखे हैं यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में था फाइंड द अकाउंट। फाइंड द अकाउंट, आप यहाँ पर अकाउंट खोजने का काम कर रहे थे। आप लोग के सामने 5 तरह का बिजनेस रखा गया। उस 5 तरह के बिजनेस में हम हर तरह से अकाउंट को खोज करके देख लिए कि कैसे कैसे हम अकाउंट को खोज पाएंगे, उसमें कितने अकाउंट बना सकते हैं हम लोग। तो अकाउंट बनाने का तरीका आप देख लिए, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे वो देख लिए। स्टेप 2 में है, स्टेप 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। of account in which types यानी कि खाता को खोजना है उनके प्रकार में कि खाता किस प्रकार के हैं। तो पहले आप क्या किए थे कि अकाउंट को फाइंड किए थे। जब अकाउंट को आप फाइंड कर लिए, अकाउंट फाइंड करने के बाद हमें करना है क्लासिफिकेशन करना है कि वो अकाउंट है किस प्रकार का। तो पहले जो आप लोग को 5 ट्रांजेक्शन दिया गया था, 5 बिजनेस दिया गया था फाइंड द अकाउंट करने के लिए, उसी 5 बिजनेस में हम फाइंड द अकाउंट के साथ साथ अब क्लासिफिकेशन भी करना होगा। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें अकाउंट फाइंड करना ही पड़ेगा। तो अकाउंट फाइंड पुनः करेंगे और उसके बाद क्लासिफिकेशन फिर करेंगे साथ में। तो आइए चलते हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टेप ले लेते हैं। सेकंड का हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये ले लिए। ये आपका हेडिंग बन गया। पहले था हेडिंग फाइंड द अकाउंट, अब आपका हेडिंग हो गया स्टेप सेकंड में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यह भी करा खाते का वर्गीकरण करना उनके प्रकार में, वो किस प्रकार के खाता है। तब उसको हम करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला ट्रांजैक्शन जो लिए थे उसको लिख लेते हैं वर्ष 2018 का, वर्ष 2018 का। और ये डेट हो गया 1
दिसंबर, अप्रैल है, अप्रैल 2018, अप्रैल 2018 डेट हो गया 1 तारीख। 1 तारीख में आप ट्रांजैक्शन क्या देखे थे कि राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये कैश लगा करके बिजनेस को आरंभ किया है। यदि आप लोग इससे पहले थोड़ा बहुत नहीं भी सीखे होंगे अकाउंट फाइंड करना, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो शुरू से फिर से सीख सकते हैं। यदि कहीं अगर कोई दिक्कत हुआ होगा आपको या समझने में कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो फाइंड द अकाउंट यहाँ भी करेंगे हम लोग, तो फाइंड अकाउंट फिर से आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो हमें पहले क्या करना था, अकाउंट फाइंड करना था। तो पहले क्लासिफिकेशन करने से पहले हमको यहाँ फिर से अकाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तब फाइंड अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या अभी भी कुछ क्वेरी होगा कि नहीं समझे में फाइंड अकाउंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग पुनः फाइंड अकाउंट करते हुए क्लासिफिकेशन करने का काम करेंगे। तो फाइंड अकाउंट सबसे पहले करना है। तो आप अकाउंट देखे थे, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो बिजनेस का ऑनर है और वो कैश लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया है, आरंभ किया है। तो देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है तो पूंजी लगाता है, कैपिटल देता है। और आप ये देख चुके हैं पहले ही कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से कि मालिक और बिजनेस दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग है, एक साथ नहीं है। तो हमको यहाँ मालिक के नाम से कोई मतलब नहीं। बिजनेस को दिया क्या मालिक, पूंजी दिया। तो पूंजी जो दिया था वो होता कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो आइए कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं हम लोग। और दूसरा क्या बनेगा, ये कैश अकाउंट बनेगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कैश अकाउंट जब ये बन गया, अब आता है इसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे करना है हमको। क्लासिफिकेशन इसका करेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको बताए थे कि पहले परिभाषा याद होना जरूरी है आपको, पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों का। तो पर्सनल अकाउंट देखे थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्थान इत्यादि के खाते को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। रियल में देखे थे कि व्यापार की सभी प्रकार के संपत्ति का खाता रियल अकाउंट कहलाता है। और नॉमिनल में देखे थे व्यापार के सभी प्रकार का खर्चा और आमदनी का खाता नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो अब ये खाता जो कैपिटल है ये व्यक्तिगत खाता हो गया। ये पूंजी जो है सो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, मालिक के द्वारा दिया गया है। बिजनेस का जो ओनर है उसके द्वारा पूंजी दिया गया है। तो ये कैपिटल जो होगा ये व्यक्तिगत खाता बन जाएगा। यहाँ पर परिभाषा से किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्थान, कंपनी इत्यादि का खाता पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो ये जो खाता बनेगा ये तो आप इसे कह सकते हैं कंपनी का खाता या संस्थान का खाता या किसी व्यक्ति का भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल जो है राम मोहन नाम का एक व्यक्ति है वो दे रहा है बिजनेस को। तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल के बाद इधर कैश लिखा हुआ है। अब कैश में संपत्ति होता है वस्तुगत, उसके अंदर वस्तु है तो उसमें कैश में संपत्ति हो गया, रोकड़ा हो गया बिजनेस का। व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति का खाता रियल अकाउंट। तो कैश क्या है, संपत्ति है। अब संपत्ति किसका है, ये बिजनेस का। राम मोहन तो दे दिया, अब आपको राम मोहन को उससे कोई मतलब नहीं है। राम मोहन क्या किया, पूंजी दे दिया। अब व्यापार से चोरी हो जाए या लूट के कोई ले जाए या आग लग जाए, अब वो किसका नुकसान होगा, व्यापार का, बिजनेस का नुकसान होगा। तो ये खाता जो कैश बन रहा है ये बिजनेस का बन रहा है, व्यापार का खाता बन रहा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। अब फिर इसे नंबरिंग करेंगे सेकंड लाइन में, पर्सनल अकाउंट। अब ये लिखेंगे यहां पर फिर से पुनः
रियल अकाउंट। ये इस प्रकार से हमको क्लासिफिकेशन करना है कि अब देख लिए कि ये पर्सनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी क्वेरी होगा वो समझ में आ जाएगा तुरंत। अब देखिए, बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, ये 8 तारीख का ट्रांजैक्शन है। बाउट गुड्स फ्रॉम चलिए, अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, पहले फिर से फाइंड अकाउंट करना है। फाइंड अकाउंट में क्या देखे थे आप, ये बाउट जो है बाय का थर्ड रूप है, V3 है। तो बाय करने के लिए हम लोग परचेज लिखते हैं। बिजनेस में क्या लिखेंगे, परचेज लिखते हैं। तो आप ये यहां से पहले से कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, परचेज अकाउंट। और ये सामान खरीदे किससे हैं, सामान खरीदे किससे हैं, तो मोतीलाल से खरीदे हैं। तो चलिए मोतीलाल, यहां तक आप पहले कर चुके हैं, मोतीलाल अकाउंट। अब चलिए हम लोग परचेज कर लिए और मोतीलाल कर लिए। अब परचेज जो खाता है, इसमें क्या है, संपत्ति है कि खर्चा हो रहा है कि किसी व्यक्ति का खाता है। तो परचेज में यहां पर वस्तु है, इसके अंदर वस्तुगत है ना। जब आप परचेज करके लाए तो सामान खरीद कर लाए, वस्तुगत खाता हो गया। ये रियल अकाउंट का हो जाएगा, व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति का खाता। किसका हुआ, रियल अकाउंट। ये रियल, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई सामान खरीदने गए, आप कोई सामान खरीद लिए, गाड़ी में लोड करवा दिए, पेमेंट उसको कर दिए। अब उस दुकानदार को आपके सामान से कोई मतलब नहीं, आप कैसे अपने दुकान तक ले जाइएगा वो आप जानिए। रास्ते में गाड़ी पलटी मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, सारा सामान खत्म हो गया उस जगह पर, तो किसका गया, बिजनेस का गया। तो उस आया कहां से था, परचेज होकर के। तो वो परचेज के अंदर वस्तु था। यहां देखिए, बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, परचेज अकाउंट, और ये खरीदे किससे है, मोतीलाल से। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा रियल का अकाउंट। किसका हो जाएगा, रियल का अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। और यहां पर हम लोग लिखेंगे मोतीलाल। अब मोतीलाल क्या है, यहां पर एक व्यक्ति है, यहां पर क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया। हम ये भी कर सकते हैं कि बाउट गुड्स फ्रॉम विनायका मोटर्स, बाउट स्पेयर पार्ट्स ऑफ विनायका मोटर्स फ्रॉम। तो हम लोग जिससे सामान खरीदे हैं, तो किसी कंपनी से खरीदे या किसी दुकान से खरीदे, तो वो दुकान क्या हो गया, संस्थान हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी हो गया दुकान ना। आप किसी दुकान से खरीदे तो आप उस कंपनी से या उस दुकान से खरीदे तो वो उस एक व्यक्ति के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो सो मोतीलाल क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। यहां तक कोनो दिक्कत। आगे देखिएगा, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को सामान बेचे हम लोग। तो पहले क्या करेंगे, फाइंड अकाउंट करेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, ये डेट हो गया 12 तारीख का, 12 तारीख का ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। मूलचंद को सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यहां जब हम लोग अकाउंट फाइंड करते थे, सबसे पहला एक्टिविटी क्या हो रहा है, सेल करने का। पहला एक्टिविटी क्या हो रहा है, सेल करने का, सेल अकाउंट। दूसरा एक्टिविटी क्या हो रहा है, कैश नहीं होगा, सामान यहां पर खरीदा गया, किसी व्यक्ति का नाम आ गया। तो नाम आने का मतलब क्या, उधार खाता, नाम आने का मतलब उधार खाता हो गया। तो यहां पर देखेंगे सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, ये उधार का खाता हो गया। तो उधार का खाता, इसमें इसका नाम ही लिखा जाएगा, मूलचंद अकाउंट। अब चलिए इसे क्लासिफिकेशन करना है।
अब सेल में संपत्ति होता है, संपत्ति को सेल किया जाता है। जब सेल करते हैं क्या सेल करते हैं? संपत्ति सेल करते हैं। और सभी प्रकार के संपत्ति का खाता क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। परिभाषा याद होगा? चलिए इसको लिख दीजिए, क्लासिफिकेशन कर दीजिए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और मूलचंद जो है ये एक व्यक्ति है, ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला कहता है परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज, परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज। चलिए अगला देखते हैं, ये डेट है, ट्रांजैक्शन है 25 तारीख का। परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज, एक साइकिल को परचेज किया गया है ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए परचेज किया गया है। तो यहां पर आप लोग अकाउंट बनाए थे, पहले देखे थे, जब किसी वस्तु का नाम आ जाए, जब किसी वस्तु का नाम आ जाए तो उसे बेचना नहीं है, उसका उपयोग करना है व्यापार में। यदि उसी वस्तु को खरीदे लेकिन परचेज कर लिए, परचेज नाम डाल दिए, तो हमारे स्टॉक में आ जाएगा और उसे बेचना है। तो जिस वस्तु का डायरेक्ट नाम आ जाए उसको हमको स्टॉक में लेना है, सीधे क्या करना है? उस वस्तु के नाम से अकाउंट फाइंड करना है, उस वस्तु के नाम से अकाउंट बनाना है, साइकिल अकाउंट, साइकिल अकाउंट। और ये साइकिल जो खरीदे हैं तो कैश में खरीदे, किसमें खरीदे हैं? कैश में खरीदे हैं। अब यहां पर क्या होगा? एक तो साइकिल बन गया और एक कैश बन गया। कैश तो संपत्ति है, साइकिल भी संपत्ति है। अब यहां पर दोनों ही संपत्ति ही है, दोनों। अब दोनों संपत्ति है तो दोनों को संपत्ति में बताना पड़ेगा, दोनों में ही रियल अकाउंट लिखेंगे हम लोग। तो ध्यान देंगे, परचेज ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज, साइकिल अकाउंट, साइकिल संपत्ति है बिजनेस का। यदि टूट जाए या चोरी हो जाए या कोई लेके भाग जाए या खो जाए ऐसे ही, तो बिजनेस का संपत्ति गया, नुकसान हुआ बिजनेस का। तो ये जो है सो बिजनेस का संपत्ति है रियल अकाउंट। और कैश भी तो संपत्ति है, तो दोनों यहां पर रियल होगा। दोनों अकाउंट रियल हो सकता है, दोनों अकाउंट रियल हो सकता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर संपत्ति का खाता को डिवाइड कर देते हैं, दिखाते हैं क्लासिफिकेशन में, रियल अकाउंट। और ये जो हो जाएगा ये भी रियल अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट। तो ये चीज देख लिया यहाँ पर कि जब दो संपत्ति बनेगा तो दोनों का यहाँ संपत्ति के खाता हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। तो यहां तक हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जो है पेड टू महेश, पेड टू महेश, महेश को भुगतान कर रहे हैं। लेकिन क्यों भुगतान कर रहे हैं, किस काम के लिए भुगतान कर रहे हैं, ऐसा कोई चर्चा नहीं यहाँ पर। पेड टू महेश सिर्फ है, सॉरी रेंट पेड टू महेश है, चर्चा किया गया है। रेंट पेड टू महेश, महेश को किराया का भुगतान कर रहे हैं, महेश को किराया का भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पर पेड यानी कि किस चीज के लिए पेड कर रहे हैं, तो रेंट के लिए पेड कर रहे हैं, उसका चर्चा किया गया है। तो चर्चा किया गया है, तो ये 28 तारीख का ट्रांजैक्शन है और ये दिया हुआ है यहाँ पर रेंट पेड टू महेश। यहां पर ध्यान देंगे, रेंट पेड किया गया है महेश को, रेंट दिया गया है। तो यहां पर जो पहला अकाउंट क्या फाइंड होगा, एक्टिविटी क्या है, रेंट। खर्चा क्यों कर रहे हैं, रेंट के लिए भुगतान कर रहे हैं। तो पहला जो अकाउंट बन जाएगा वो रेंट अकाउंट बनेगा। और दूसरा ये भुगतान कैसे कर रहे हैं आप, कैश में कर रहे हैं, कंफर्म है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट हो गया,
तो कैश क्या है बिजनेस का? संपत्ति है। सही में संपत्ति है। चलिए ये कैश जो हो गया संपत्ति हो गया, तो ध्यान दीजिए हम पहले इसको भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये संपत्ति गया तो गया कहाँ? ये संपत्ति गया कहाँ? तो रेंट अकाउंट में। और रेंट जब आप किसी को पेड किए थे, बिजनेस का प्रॉफिट है कि नुकसान है? नुकसान है, खर्चा हो गया। अब ये खर्चा हो गया तो व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति का खाता नॉमिनल अकाउंट होगा। व्यापार के सभी प्रकार का खर्चा, संपत्ति नहीं, व्यापार के सभी प्रकार का खर्चा जो है नॉमिनल अकाउंट में आएगा, यहाँ पर संपत्ति नहीं। तो यहाँ देखेंगे नॉमिनल अकाउंट, ये व्यापार का खर्चा हो गया। अगला देखते हैं वेज पेड, ये है 30 तारीख का ट्रांजैक्शन। वेज पेड, वेज पेड किया गया है, वेज का भुगतान किया गया है। अब जब वेज पेड कर रहे हैं हम लोग, तो अकाउंट क्या बनेगा? पहला वेज अकाउंट। क्या बनेगा? पहला एक्टिविटी क्या हो रहा है? वेज का एक्टिविटी हो रहा है। और दूसरा क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट। जब ये वेज अकाउंट बन गया और दूसरा कैश अकाउंट बन गया, तो वेज क्या है? व्यापार का खर्चा हो रहा है, तो खर्चा किस में जाएगा? नॉमिनल में चल जाएगा। खर्चा कहाँ जाएगा? नॉमिनल में चल जाएगा। और ये कैश क्या है? संपत्ति है बिजनेस का, तो कहाँ जाएगा? ये रियल में चल जाएगा। ये रियल में चल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है? अकाउंट का क्लासिफिकेशन करना है। जो आपको 5 ट्रांजैक्शन आपके सामने रखा गया है, 5 तरह का बिजनेस का, उस सभी अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हम लोग क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे। पहले फाइंड अकाउंट कर लिए, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, और तब जा करके फाइनल स्टेप हम लोग करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। और उसी जगह माइनस प्लस तय हो जाएगा। इसमें माइनस प्लस कहीं लिखा नहीं जाता है, माइनस प्लस उसी जगह तय हो जाएगा कौन खर्चा हो रहा है और किसको घटाना है और किसको जोड़ना है, किसको गुना होता है, वो ऑटोमेटिक उसी समय तय हो जाएगा। तो ये चीज देख लिया यहाँ पर कि कैसे कैसे से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हमारा जो मकसद है, मेन मकसद यहाँ पर चलना है स्टेप फॉर मेकिंग जर्नल एंट्री। हमको बनाना है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को रोज नामचा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, रोज नामचा। तो जर्नल एंट्री जब हम लोग काम करेंगे, तो जर्नल एंट्री तक जाने के लिए हमको करना पड़ेगा स्टेप फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट एंड क्रेडिट तक जाने के लिए हमको करना पड़ेगा 3 स्टेप। 3 स्टेप में पहला स्टेप है फाइंड द अकाउंट 2 और मोर। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इन विच टाइप्स। उसके बाद है सेट द गोल्डन रूल्स डिफरेंट अकाउंट। अलग अलग अकाउंट में अलग अलग गोल्डन रूल सेट करेंगे। और गोल्डन रूल जो होता है डीआर और सीआर है। तो ये डीआर और सीआर सेट करने के लिए हम लोग ये दोनों स्टेप कर रहे हैं। जब तक ये दोनों स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, तो आप यहाँ पर डीआर डेबिट और क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। और डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे तो जर्नल एंट्री नहीं बनेगा, मतलब आगे कुछ होगा ही नहीं, कोई काम नहीं होगा। तो मेन और वीवीआई टॉपिक है ये सब, यही वीवीआई टॉपिक है। और आप इस चीज को देख लेते हैं तो लास्ट टाइम आप कभी अकाउंटिंग करेंगे तो आपको पेन और पेपर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगा। कोई व्यक्ति आपको सिर्फ बोला और बोल करके आप अपने माइंड में तुरंत सेकंड में ही आप अकाउंट खोज लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट सेकंड भर में ही सेट हो जाएगा। इतना ब्रेन तेज हो जाएगा यहाँ पर क्लास करने से, आपका इतना फास्ट हो जाएगा। कंटिन्यू यही क्लास करते रहते हैं। क्लास यदि नहीं भी करते हैं कंटिन्यू, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा, तो आपका ब्रेन इतना तेज हो जाएगा कि सिर्फ ट्रांजैक्शन को सुनिए और सुनते मात्र उसका बोलना खत्म नहीं हुआ आपका आंसर निकल जाएगा, इतना तेज हो जाएगा। तो इतना तेज बनाना है, बस यही 3 स्टेप बनाएगा। फाइंड द अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट और सेट द
गोल्डन रूल। और ये तीनों काम बढ़िया से कर लिए तो फिर आप किसी भी तरह का बिजनेस है, कितना भी जटिल बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, आप उस सही बिजनेस का ट्रांजैक्शन और जर्नल एंट्री बना सकते हैं, किसी भी तरह का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया। दूसरा क्वेश्चन को इसी तरह से बनाकर आपको लाना है, फिर आगे बढ़ेंगे।